जाग गया भाई, जाग गया। इंग्लैंड का क्या, पूरी दुनिया का सेकंड सबसे बेस्ट प्लेयर यानी जो रूट जाग चुका है। अभी तक वो सोया हुआ था, लेकिन अब वो जाग गया है। अब वो उठ चुका है। पहले वो सोया था, पिछले मैच में वो 336 या 337 रनों से हारे। उसके बाद से वो जाग चुका है, और वो इस कदर जागा है, इस कदर भाई वो जागा है कि उसको कोई भी बॉलर दिख नहीं रहा है कि उसे कोई आउट भी कर सकता है। एक होता है ना कि दूसरे प्लेयर खेलते रहते हैं, तो होता है यार कि बॉल जा रही है, मिस हो रहा है, स्टंप के पास से जा रहा है, एज के साथ जा रहा है, मतलब एज की एकदम बिल्कुल पास से जा रहा है, एज लग सकती है, आउट हो सकता है। ये दूसरे प्लेयर के साथ होता है। इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं भाई, कोई बॉलर लग ही नहीं रहा है कि इसका कोई विकेट भी ले सकता है। इस तरह से ये बंदा खेलता है, और इस तरह से वो अभी खेल रहा है। 99 पे है, नॉट आउट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो रूट ने गलती कर दी है अपनी तरफ से। क्या यार, हम लोग तो वैसे भी भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं। हम लोग मेहमानों का वैसे भी आदर सम्मान सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वैसे भी टीम इंडिया भी गई है दूसरे के घर, इंग्लैंड में गई है दूसरे के घर गई, वहां पे भी भाई सम्मान आदर जो सत्कार होता है वो कर रहे हैं। जड्डू भाई ने क्या किया, 2 रन चाहिए थे सेंचुरी होने में, यानी 100 रन पूरे होने में। जो रूट का 37वां सेंचुरी हो जाता, शतक हो जाता। भाई बस 2 रन चाहिए थे। जड्डू भाई के पास बॉल जाती, सिंगल जाता है, डबल का चांस नहीं बन रहा था, लेकिन जो रूट सोचा कि भाई डबल ले लेते हैं। लेकिन वहां पे देखो जड्डू भाई ने बताया कि हम इंडिया से, एक काम करो, तुम परेशान मत हो, हम तुमको दे रहे हैं 2 रन। भाई ने बॉल छोड़ दिया, मतलब खुद से नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं छूटा भाई, जानबूझ के छोड़ा। जानबूझ के छोड़ा कि भाई ले लो, 1 रन ले लो, अपना सेंचुरी पूरा कर लो। लेकिन भाई वो 1 रन लिया है, क्यों नहीं लिया है? डर था, डर था भाई, जड्डू भाई का डर। और ये डर देख के बहुत अच्छा लगा, ये डर देख के बहुत अच्छा लगा। और जो बुरा लगा वो केवल यही लगा कि भाई स्टेडियम में इतने सारे लोग आए थे, उनका किस्मत क्या कहना, अच्छा था या बुरा था, नहीं समझ में आ रहा। भाई वो 99 की पारी देख रहे हैं जो रूट की, आज देखे हैं लगभग जो आए थे 99 की पारी देखे। भाई बस ठीक है, भले स्लो पारी थी, वो खेलता ही ऐसे है, भले स्लो पारी थी, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी पारी देखी ना कि जिसको बॉलर लगे हुए, मतलब बेहतरीन बॉलर लगे हुए हैं, बेस्ट बॉलर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक मौका भी नहीं बना पा रहे हैं। ये हो रहा है। और मौका बना भी तब जब आखिरी ओवर चल रहा था। आखिरी ओवर में शायद जो रूट को 2 रन चाहिए थे, 2 रन या 4 रन चाहिए, तभी वो लगा था एच, जो आकाशदीप के पास ही गया था, थोड़ा सा दूर, वरना वो भी विकेट आ जाता, लेकिन वहां पे विकेट नहीं है। भाई उसको छोड़ के आज कोई भी ऐसा बॉलर नहीं लगा जो रूट का विकेट ले सके। और सोचने वाली यही बात है भाई, अभी जैसा बोला ना कि जो स्टेडियम में आए थे उनके लिए यही, मतलब उनके लिए नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ। अच्छा इसलिए क्योंकि भाई वो 99 रनों की पारी देख पाए हैं जो रूट की, और बुरा इसलिए कि भाई सेंचुरी नहीं देख पाए। अब केवल 1 रन देखने के लिए कल भाई वापस आना पड़ेगा, कल वापस आना पड़ेगा, तब जाके जो रूट की सेंचुरी देख पाएंगे, 37वीं सेंचुरी। भाई जो रूट का भी अलग है, इन लोगों का वैसे कहा जाता है ना कि ये सब एसेस खेलते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एसेस होता है। भाई ये ऑस्ट्रेलिया में जाके रन नहीं बनाता है, इंडिया के खिलाफ रन बनाता है। भाई 3000 पूरे हो गए केवल अकेले इंडिया के खिलाफ, अकेले इंडिया के खिलाफ 3000 से ज्यादा रन बना चुका है ये बंदा, फिर भी अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी भी 99 पे खड़ा है। दूसरी तरफ भाई बैन का स्ट्रोक वो भी खड़ा है, खैर उसको तो समझ में ही नहीं आया। भाई एक बॉल नीचे जा रही है, उठने में उसको समझ में नहीं आ रहा है। और भाई इंटरव्यू में आके बोल दिया था कि भाई जो भी टीम इंग्लैंड में आती है वो बॉलिंग को लेके, वो बॉल्स को लेके कंप्लेन करती है। भाई ठीक है, दूसरी टीमें आती हैं वो तो केवल बॉल्स को लेके कंप्लेन करती है। भाई तुम्हारा तो रिएक्शन ऐसा होता है, तुम खुद के देश में इंग्लैंड में ही तुम ऐसा रिएक्शन देते हो कि भाई जैसे वो आपकी पिच में ही गड़बड़ी है, बॉल में नहीं, पिच में ही गड़बड़ी है, आप ऐसा दिखाते हो भाई। और पिच से आ रहा है, अभी ये क्या है, ये पिच था। 2-3 दिन पहले दिखा रहे थे वो ग्रीन पिच देंगे, ग्रीन पिच देंगे, वहां पे बॉल लहराएगी। क्या लहराएगी?
भाई हमने भी बहुत सुना है यार, बहुत सुना है। हम लोग बनाना स्विंग होता है, केले की तरह बॉल लहराती, बॉल पड़ के ऐसे जाए। अरे भाई बस सुना है, उसे भी तो देखने का भी तो मौका दो हम लोगों को। ऐसी कम से कम पिच तो दो जहाँ बॉलर के लिए मदद हो। ये कौन सा पिच है यार, ये कौन सी पिच है? यही सेम पिच अगर इंडिया में रहती, भाई मैच का वहां पे खत्म हो रहा है, मतलब क्रिकेट का नाश हो रहा है इंडिया में। यहाँ पे सही हो रहा है। और तुम लोग इतना अच्छा पिच देने के बाद, भाई सबसे बड़ी बात, बेसबॉल का जो शुरुआत हुआ था वो 2022 में हुआ था, ये 2025 है। मिला जुला के अगर गणित हमारा सही है तो भाई ज्यादा नहीं, 3 साल तो हो ही गए, लगभग तीसरे साल चल रहा है, तीसरा साल चल रहा है। और भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनका रन रेट जो है वो भाई 3 के पास नहीं गया। सबसे कम रन रेट इस साल है, वो भी इंडिया के खिलाफ। इंडिया इनको पिछला मैच ऐसा हराई है, ऐसा हारी है कि ये बेसबॉल ही भूल गया, पूरी तरह से ये बेसबॉल भूल गया कि बेसबॉल क्रिकेट होता क्या है। ये होता है भाई हराने का अलग इम्पैक्ट। एक बोलते हैं ना केवल मारा है, यहाँ पे मारा नहीं है, मारने के साथ साथ जो घसीटा है ना, उसका दर्द है। जो दर्द दिख रहा है, कोई भी ऐसा प्लेयर इंग्लैंड का आज नहीं दिखा कि जो आके केवल मतलब लप्पेबाजी करे, नहीं, सब के सब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और भाई जिस तरह से खेल रहे हैं, लिख के लग तो रहा है कि ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, सब ड्रॉ के लिए ही जा रहे हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये पहला दिन है और पहले दिन पे फैसला नहीं आता, लेकिन ये सब जैसे खेल रहे हैं, 4 विकेट गिरे हैं, 251 रन बने हैं, 4 विकेट गिर गए, 251 रन ही बने। और वही इंडिया जब खेल रही थी यानी दूसरे मैच में, उसमें भाई पूरे दिन खेले, पूरे दिन खेलने के बाद इंडिया 310 रन बनाई थी 3 विकेट के नुकसान पे, 310 रन। यहाँ पे भाई 251 रन बने हैं, 4 विकेट भी गिरा हुआ है। ये पूरी तरह से बेसबॉल भूल चुका है, इनको बेसबॉल क्या होता है क्या नहीं होता, इनको घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब ये सब वापस आ गए हैं अपना वही फॉर्म लेके टेस्ट वाला, कि नहीं नहीं, या ये कह सकते हो कि उनके अंदर समझदारी आ गई, उनके अंदर समझदारी आ गई है। इंडिया ने उनको ऐसा हराया कि उनके अंदर समझदारी आ गई। इंडिया ने उनको बता दिया, उनको दिखा दिया, उनको मजबूर किया कि भाई तो ऐसे अब खेलो, ऐसे अगर नहीं खेलोगे तो हमारे सामने नहीं चलोगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ड्रॉ के लिए जा सकता है, क्योंकि भाई ये एक दिन पूरा खेले हैं 4 विकेट के नुकसान पे, केवल 251 रन बनाए। अभी ये कल भी खेलेंगे, खैर हो सकता है भले पूरा ना खेले, कल इंडिया की बैटिंग आ जाए, भाई इंडिया भी बैटिंग करेगी तो इंडिया बेसबॉल नहीं खेलेगी, इंडिया अपना प्रॉपर क्रिकेटिंग मैच खेलेगी। प्रॉपर जो टेस्ट का फॉर्मेट होता है, जो टेस्ट का आपका रूप होता है, बिल्कुल वैसे ही खेलेगी। टेस्ट से हट के नहीं खेलेगी, T20 नहीं बनाएगी। और हाँ, T20 नहीं बनाएंगे से याद आ गया भाई, आज चेंजेस हुए थे जिसका अनुमान भी था। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर की कमिंग हुई है, मतलब जोफ्रा आर्चर आया है भाई, और अपनी तरफ से ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह की एंट्री हुई है। और दुखद बात है, ये तो सबसे बड़ी दुखद बात है, इसको बताया नहीं जा, बताने में भाई बहुत मतलब अंदर से अजीब लग रहा है, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। एक तरह से कहते हैं ना, दर्द होना, जैसे कुछ चुभ रहा है वैसा है। क्योंकि भाई वो ऐसे प्लेयर को सब बाहर निकाले ना, सही में भाई गौतम गंभीर से ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी यार। तुमको निकालना था, तुम रविंद्र जडेजा को निकाल देते, वॉशिंगटन सुंदर को निकाल देते, या तुम और भी जितने भी प्लेइंग 11 में थे उनमें से तुम 10 को ही निकाल देते। लेकिन जो तुमने प्रसिद्ध कृष्णा जी को निकाला है ना, ये बिल्कुल सही नहीं किया, ये बिल्कुल सही नहीं किया भाई, इसके पूरी तरह से खिलाफ है, पूरी तरह से खिलाफ है। भाई तुमको प्रसिद्ध कृष्णा को निकाले होते तो भाई इंग्लैंड का जो रन रेट है वो भी इतना डाउन नहीं आता कि भाई इतिहास बन जाए। ऐसा नहीं होता ना कि इतिहास बन जाए इंग्लैंड के लिए कि भाई इंग्लैंड का जो है सबसे रन रेट कम इसी में है, भारत के खिलाफ ही है, वो भी इस साल है। वो सब 2022 से स्टार्ट किए थे, जब 2022 से स्टार्ट किए थे बेसबॉल, तो भाई वो 3.5 से नीचे नहीं आ रहे थे, 3 या 3.5 से ऊपर ही जा रहे थे। लेकिन अब भाई अब तुम लोग प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाओ, उसकी वजह से देखो उनका रन रेट क्या हो गया है, बताओ। अब बताओ जो रूट का विकेट कौन लेगा भाई? वैसे एक अकेला उम्मीद था ना भाई, प्रसिद्ध कृष्णा, एक अकेला उम्मीद, उसको भी तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया भाई। ये कोई बात होता है? जाओ यार क्या ही बात करें, छोड़ो हटाओ।
जो किया सही तो नहीं किया है। और रही बात T20 की, भाई इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर आया हुआ है और इंडिया वाले डर रहे हैं। इंडिया वाले भी डर रहे हैं और बाकी जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो भी डर रहे हैं। डर क्या रहे हैं, उन वो एक तरह से हाइप बना रहे हैं कि भाई जोफ्रा आर्चर आ गया, जोफ्रा आर्चर उनकी तरफ से है। जोफ्रा आर्चर है तो भाई इंडियन जितने भी बैट्समैन हैं वो खेल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खेल पाएंगे? हाथ पैर बांध के बैटिंग करने के लिए भेजोगे? हाथ पैर बांध के बैटिंग के लिए भेजोगे? नहीं खेल पाएंगे भाई। उसी जो जोफ्रा आर्चर है जिसका तुम लोगों ने इतना हाइप बना के रखा है, उसी जोफ्रा आर्चर को T20 फील कराने के लिए भाई हमने यशस्वी जायसवाल नाम का एक लड़का रखा हुआ है। वो भाई बताएगा कि T20 कैसे होता है। उसे तो भाई जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर ही पसंद है। और बढ़िया किया तुमने कि जोफ्रा आर्चर को ला दिया। भाई गारंटी दे रहे हैं तुमको कि ये मतलब ये वाला जो मैच है जब खत्म होगा तो तुम देखना सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी होगी वो इसी जोफ्रा आर्चर की होगी। और जो इसकी पिटाई करेगा, सबसे ज़्यादा जो पिटाई करेगा भाई वो कोई और नहीं, जो ये यशस्वी जायसवाल ही होगा। यही होगा जो सबसे ज़्यादा इसको कूटेगा, जोफ्रा आर्चर को। फिर बनाना तुम जोफ्रा आर्चर की हाइप कि जोफ्रा आर्चर आ गया, जोफ्रा आर्चर आ गया। तीसरा टेस्ट मैच है, दूसरा इंडिया भाई जीती थी, ये तीसरा टेस्ट मैच है। यहाँ पे भाई टॉस जीता वापस से भाई बेन स्टोक्स, न जाने भाई कहाँ से ये अपना कथा कराता है कि हवन कराता है, हर बार टॉस जीतता है। यहाँ पे भाई टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद इसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आई थी भाई? अपॉर्चुनिटी आई थी कि टॉस जीते हो पहले बॉलिंग कर लो, क्योंकि इसको चेस करना पसंद था। लेकिन क्योंकि जो पिछले मैच में हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इसने भाई ने चालाकी कर दी। इसने कहा कि नहीं हम बैटिंग करें, जबकि यहाँ पे जो स्टैट्स हैं, यहाँ का अगर स्टैट्स देखो तो स्टैट्स ये कहता है कि यहाँ जो पहले बैटिंग करती है वो टीम केवल 1-2 बार जीती है, और लेकिन जो बाद में बैटिंग करती है वो टीम ज़्यादा जीती है, यानी चेस करने वाली टीम जीती है। उसके बाद भी ये पहले टारगेट देने की कोशिश किया, पहले टारगेट देने की कोशिश किया और पूरा अपना जो बेस बॉल था ना उसको पूरी तरह से, बॉल को तो लेके आया लेकिन बेस जो नहीं था उसको घर में सब पैक करके आए। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटिंग वाली पारी खेल रहे हैं। हम लोग की तरफ भाई नए बॉलर का कमाल, न्यू बॉल के साथ भाई कमाल, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह। आकाशदीप भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट नहीं आया और रन भी भाई को काफ़ी ज़्यादा पड़ा, काफ़ी ज़्यादा रन पड़ा। और जसप्रीत बुमराह, भाई जसप्रीत बुमराह का शायद ये 32वां या 34वां ओवर था, 32वां या 34वां ओवर था। उसके बाद जाके विकेट मिली है, यानी 34 ओवर बाद पहले विकेट मिले हैं। पिछले मैच मतलब जो इससे पिछला मैच यानी पहला मैच था उसमें भाई ने पूरे के पूरे, और इसमें जो है इन दोनों मैचों को मिला के भाई ने टोटल 32 से 34 ओवर फेंका और केवल एक विकेट मिला है। विकेट लिया फिर कौन? भाई किसी और ने नहीं, नीतीश रेड्डी ने लिया, जिसको बाहर निकाला जाना, उसी ने 2 विकेट लिया है। और रन भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि रन बहुत ज़्यादा दिया, रन भी नीतीश रेड्डी ने बहुत सही दिया है। विकेट भी 2 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट लिया, ऑली पप का जो बहुत अच्छा दिख रहा था। कहने को तो सारे के सारे इंग्लैंडी जितने प्लेयर हैं सब मार के ही खेलते हैं, सबका अटैकिंग अप्रोच होता है, लेकिन आज इनका अप्रोच तो है लेकिन अटैकिंग नहीं है। अप्रोच इनका है लेकिन अटैकिंग नहीं है।